नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल ए टू जेड हेल्थ में। और आज के वीडियो में हम और एक दवाई के बारे में जानेंगे जिसको आप सुक्रल ओक के नाम से भी जानते हैं। तो उसका जो ओरिजिनल नाम है ये है आपका सुक्रलफेट और ऑक्सीटाकाइन, देख सकते हैं, ओरल सस्पेंशन। तो इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। ये जो आपका है सुक्रल, तो ये क्या कहते हैं आपका हार्ट बर्न में और एसिडिटी में आपको ये इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर ये आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इस दवाई को आपको नज़दीक से दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुक्रलफेट ऑक्सीटाकाइन ओरल सस्पेंशन। और नज़दीक से देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है भारतीय जन औषधि का लोगो मिल रहा है और इस तरफ आपको मिल रहा है NABL का लोगो मिल रहा है। और अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये देखिए इसका प्राइस है 68 रुपीज़। ड्रग कोड है आपका 1068 और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जन औषधि का आपको लोगो मिल रहा है और BPPI का एड्रेस आपको मिल रहा है, ठीक है। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है जो सुक्रलफेट है 1 ग्राम और ऑक्सीटाकाइन है 10 मिलीग्राम है इसमें। और अगर नीचे की तरफ देखें तो यह आपका देखिए इसका जो मैन्युफैक्चरर है वह आपका रिवापा फार्मूलेशन आपका हरिद्वार 249403 उत्तराखंड। तो ये जो दवाई है ये आपका अल्सर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और जिनको हैवी एसिडिटी होता है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कहता है आपका जो पेट में जो होता है अल्सर का टिश्यू होता है उसको ये ठीक करता है और एसिड से आपको प्रोटेक्ट करता है। और ऑक्सीटाकाइन है एक लोकल एनेस्थेटिक जैसे काम करता है। तो ये क्या होता है आपको फ़ौरन से आपको रिलीफ करना शुरू कर देता है जैसे इसे आप लेते हैं। कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आप इस दवाई का आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेके ही इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर के सलाह के आप इस्तेमाल ना करें। इस दवाई को ज़्यादातर आपको एम्प्टी स्टोमक में लेते हैं, खाना खाने के 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और इसका डोजेज आपके डॉक्टर जिस तरह से बोले आपको उसी हिसाब से लेना है। और एक बात का ध्यान रखें, इसको आप लेने के बाद फ़ौरन से पानी ना पिएं, क्योंकि अगर पानी पीते हैं तो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो कम हो जाता है। इसलिए इसको लेने के बाद फ़ौरन से आप पानी ना पिएं, कम से कम आधा घंटे के बाद ही पानी पिएं। इस दवाई को लेने से आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसलिए जितना हो सके हाई फाइबर फूड खाइए और पानी पीजिए। और ये जो दवाई लेने से लगभग 4 से 6 हफ्तों के अंदर अल्सर ज़्यादातर ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें और इस दवाई को आप बंद भी ना करें अपने डॉक्टर के सलाह के बिना। और ये जो दवाई है अगर आप दूसरा ब्रांड का खरीदते हैं जैसे कि सुक्रल हो गया और फिर कुछ दूसरा दवाई हो गया तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा पैसा लेते हैं। अगर आप यही दवाई जन औषधि में खरीदते हैं तो आपको 68 प्राइस मिलता है। अगर दूसरा आप ब्रांड का लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लेते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि कितना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जन औषधि का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमेशा गौर कीजिए कि आपका जो है जन औषधि का यहाँ पे आपको लोगो ज़रूर होना चाहिए और आपका जो है प्रोडक्ट कोड यानी कि ड्रग कोड जो होता है आपका ज़रूर देखें जो कि 1068 है। अगर आपका ड्रग कोड नहीं है और जन औषधि का लोगो नहीं है तो जान लीजिए ये प्रोडक्ट आपका जन औषधि का नहीं है, कुछ दूसरा ब्रांड का आप दवाई खरीद रहे हैं हाई कीमत पे। हाँ, तो हमेशा कोशिश कीजिए जन औषधि प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी में भी अच्छा होता है और प्राइस भी इसका कम होता है। आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, भवतु सर्वं मंगलम।